चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और वो बड़ा फैसला ये किया गया है कि अब जो चंडीगढ़ की दुकानें हैं उसको खोलने के जो नियमों में प्रशासन की तरफ से एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आमतौर के ऊपर दुकानों का जो समय होता था वो सुबह जो है खुलती थी और देर शाम तक वो बंद हो जाती थी, लेकिन अब पूरे 7 दिन पूरे महीने अब आप 24 घंटे जो है दुकानें खोल सकते हैं। उसके लिए जो है नियम लागू कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बाकायदा ये भी जानकारी दी गई है कि जो 24 घंटे अगर आप दुकान अपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए व्यापारियों को पहले एक जो वेबसाइट है, जो लेबर डिपार्टमेंट की जो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भी डाल दिया गया है। उस फॉर्म में जाके आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद परमिशन जो है मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 24 घंटे दुकान खोल सकते हैं। आमतौर के ऊपर क्या होता था कि जब भी कोई ज़रूरत की चीज़ें होती थी तो देर रात को दुकानें आमतौर पे बंद हो जाती थी। अगर आप 24 घंटे दुकान खोलना चाहते हैं अब चंडीगढ़ में तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नियम भी जो है वो वेबसाइट्स पे डाल दिए गए हैं कि किन नियमों के तहत आप जो है वो खोल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन जो ये नियम जारी किए गए हैं, ये जो शराब की जो लीकर शॉप्स हैं उनके ऊपर नहीं लागू जो किए गए हैं। लीकर शॉप्स का जो टाइम है उसी हिसाब से उसको बंद किया जाएगा। आमतौर के ऊपर चाहे वो किराने की दुकान है, केमिस्ट है, जो आम जो मार्केट्स हैं उसको पूरे तरीके से खोला जा सकता है। इसको लेकर हम चंडीगढ़ की 22 की मार्केट में पहुंचे। यहाँ पे दुकानदारों से हम बात करेंगे, आखिर उन दुकानदारों को क्या कहना है, वो किस तरीके से प्रशासन के इस फैसले को वो समझते हैं और सोचते हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, 24 घंटे अब दुकान खोलने की परमिशन जो है प्रशासन की तरफ से दे दी गई, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? अभी कुछ पता नहीं मैडम। नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो है, कुछ पता नहीं हमारे को। आपको क्या लगता है वो प्रधान जी ये गलत है? ये है जी, आप लोगों के हक में मैंने कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे कुछ दुकानदार जो मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं। सर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? हम इसको गलत देखते हैं। यहाँ कोई लोकल है वो तो है नहीं भाई, कोई यहाँ नज़दीक कोई रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसी कोई मॉल या खाने पीने की दुकानें हैं जिससे कि लोग आते जाते रहेंगे रात को, कोई ऐसा है नहीं कोई हमारे हिसाब से। जो ये चीज़ें भी दी गई हैं कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अगर आपका मन है तब आप खोल सकते हैं, नहीं आप नहीं खोल सकते। वो कहते हैं वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन का ये फैसला आने वाले समय में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? नहीं, हमारे लिए तो नहीं होगा। ये सिर्फ खाने पीने वालों के लिए होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी नहीं होगा, खाने पीने वालों के लिए इसका फ़ायदा ज़रूर इस नज़र से देख रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे दुकान खोलने का फैसला प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? मैम, पहली कस्टमर नहीं है 24 घंटे, और रात को कोई भी नहीं होता। 7 बजे के बाद ही कस्टमर ख़त्म हो जाता है, तो रात को क्या होगा? अब पता नहीं किस बिहाफ पर उन्होंने किया है, क्या किया है, पता नहीं। आप लोग क्या सही मानते हैं इस फैसले को? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहते हैं कि कस्टमर्स हैं जो आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे एक सर और मौजूद है। सर, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं 24 घंटे वाले को? गलत है जी, फैसला ही गलत है। दिन में कस्टमर नहीं होता तो रात को कहाँ से कस्टमर आएगा? कस्टमर्स क्यों कम होते जा रहे हैं? इसके पीछे कारण भी क्या मानते हैं आप? कारण क्या मानते हैं? कुछ नीतियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, यही नीतियाँ, यही है जी बातें। बेरोजगारी भी कारण है जो लगातार जो है अब कस्टमर्स कहते हैं कि दिन में ही कस्टमर्स नहीं होते हैं तो रात में कौन जो है यहाँ पहुँचेगा दुकानदारी के लिए। और यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं। 24 घंटे खोलने का फैसला प्रशासन ने कर दिया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को कोई आइडिया नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह सकता इनमें। नहीं, आपको क्या लगता है सही फैसला है? फायदा होगा 24 घंटे खोलने का? नहीं फ़ायदा होगा, अब इतनी जल्दी तो नहीं होने वाले, होगा लेकिन टाइम आने लगेगा। वाले समय? हाँ जी, आने वाले समय में इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। ये ज़रूर कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ कपड़ा जो है वो भी दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। 24 घंटे दुकान आप खोल सकते हैं, ये प्रशासन की तरफ से फ़ैसला दिया गया है और कुछ नियम भी उन्होंने जो इसके लिए दिए हैं। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हाँ मैडम, बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं जो बस अच्छा तरीका है ये वाला। आज कल मैम देखिए, आजकल तो
मॉल्स वगैरह ये वो कस्टमर जिस हिसाब से कंपटीशन है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है जो उनसे है, क्योंकि मार्केट है, छोटी मार्केट है वैसे ऑलरेडी। यहाँ के जो दुकानदार है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर कस्टमर मॉल वगैरह में जाना पसंद कर रहा है। शायद हो सके कि किसी के पास टाइम नहीं होता यहाँ पर, तो वो आना पसंद करेंगे। ठीक है जी। तो कुछ लोगों का पॉजिटिव है इसमें और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही है। कुछ कहते हैं कि जिस तरीके से मॉल कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक मौजूद है अंकल जी, दुकान खोलने का चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से फैसला दे देगा 24 घंटे, किस तरीके से देखते हैं, इससे फ़ायदा होगा? किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? मैडम ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। मुश्किल है। 24 घंटे के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? मैम मार्केट क्लब वगैरह का है, क्लब वगैरह को फ़ायदा है, क्लब हो गए, मॉल वगैरह हो गए, इन्हें फ़ायदा है। मार्केट वगैरह को तो वैसे ही नहीं खुलती है, पर हम लोगों को तो ठीक है, पर इनके वजह से अपना क्लब वगैरह को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्लब हो गए, बड़े शोरूम्स हो गए, इनको फ़ायदा हो रहा है। मैम मार्केट को तो कोई वो नहीं हो रहा है जी। तो इनको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ कुछ कस्टमर्स हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। हालांकि ये दुकानदारों के लिए रखा गया, लेकिन कस्टमर इसको किस नज़र से देखते हैं या किस दुकान 24 घंटे खोलने के फैसले को किस तरीके से देखते हैं प्रशासन के? बोलेंगे इसके ऊपर? तो 24 घंटे के फैसले को कुछ लोगों ने सहमति जताई है, कुछ लोगों ने असहमति भी जताई है। और हम लोग क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ की इस मार्केट में पहुँचे हुए हैं, यहाँ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 24 घंटे दुकान खोलने का फैसला है, किस तरीके से देखते हैं आप? मैम है तो निर्णय तो बहुत अच्छी तरह लिया गया है। जैसे आप खाने पीने के लिए कह सकते हो, जैसे 24 आवर्स ओपन हो जाए, लेकिन गारमेंट्स के लिए भी थोड़ा समस्या वाला काम है नहीं आप लोग, अच्छा कैसे समस्या आई है? कि अभी एक्चुअली मैनेजमेंट को भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट कैसी होती है शॉपकीपर्स के लिए, जैसे प्रॉपर नाइट सिक्योरिटी कैसे रहती है फॉर शॉपकीपर्स, चोरी दिखाती। बट आजकल आपने लांटे मॉल का देखा होगा, थोड़ा मसला चल रहा है, तो थोड़ा मे बी अभी प्रिकॉशंस तो भी सरकार को लेने चाहिए कि नाइट। हाँ हाँ सारे नियम उन्होंने किए, लेकिन आप इस फैसले को आपके नजरिए से मैम हम वेलकम करते हैं इस फैसले को भी, दुकानदार वेलकम करते हैं। अगर 24 आवर्स खुलता है तो मे बी संभावनाएं अच्छी रहेंगी दुकानदारों के लिए भी, अगर नाइट में कस्टमर निकलता है तो। नाइट में कस्टमर्स निकलते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम कस्टमर से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे अब दुकानें खुली रहेंगी, आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा होगा आप लोगों को भी? दुकान खुला रहने से हाँ और कैसे फिर सोएगा कुछ टाइम? नहीं, आपकी मर्जी पर है वो, आपको क्या लगता है फ़ायदा होगा इसका? नहीं, क्यों नहीं होगा? 10-12 बजे तक सोना भी तो है, घर में भी तो रहना है बच्चा का साथ। आपको आपसे मैम जानना चाहेंगे, 24 घंटे दुकान खोलने का फैसला है, आप कस्टमर हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अच्छा है? चाहे कपड़े की दुकानें कोई भी है। अच्छा है मैम, अच्छा है। कितना फायदा होगा आप लोगों को भी? फायदा है, करके देख सकते हैं। अच्छा है मैम। तो हर लोगों का मिला जुला रिस्पांस है। लोग कोई कहता है, कुछ ने इसका वेलकम किया है, किसी ने बोला अच्छा है, और किसी ने ये भी कहा है कि इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से ये फैसला जो है जारी कर दिया गया है। और सबसे जो अहम बात है, अगर इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई महिला इस कस्टमर की अगर आती है या फिर कोई भी जिसकी दुकान पे ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसके लिए भी नियम लागू किए गए हैं कि बाकायदा लिख कर देना होगा कि सिक्योरिटी पर्पस से कोई भी अगर महिला रात को दुकान पे पहुंचती है ड्यूटी करने के लिए, तो उसके लिए भी उनको प्रॉपर तरीके से लिख के देना होगा, उसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो कहा जा सकता है कि ये चंडीगढ़ के लोगों का व्यू था, जिसने कईयों ने इसका वेलकम भी किया, कि कईयों ने इसको नकारा भी है कि शायद ये फैसला उनके हक में नहीं है। कुछ कहते हैं कि कुछ समय के बाद पता चलेगा कि इस जो फैसले का क्या फ़ायदा होता है। कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।